नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है। और झारखंड में आने वाली सभी एग्जाम की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे, क्योंकि झारखंड में नौकरी की बौछार आने वाली है। ठीक है, चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है, जनजातीय शासन व्यवस्था में हम एक नया श्रृंखला जोड़ेंगे, अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे दरोगा हो, सीजीएल हो, पीजीटी हो, जितने भी झारखंड से रिलेटेड एग्जाम है सभी में जनजातीय शासन व्यवस्था से एक न एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आराम से पढ़ना है, एकदम सरल भाषा में पढ़ना है। ठीक है, और उतना ही पढ़ेंगे हम जितना ज़रूरी है, फालतू को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए और बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम तो जानते ही हैं और आप भी जानते हैं कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, और सभी जनजातियों की अपनी अपनी शासन व्यवस्था होती है कि नहीं होती है। तो चलिए, तो हम कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं उनकी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि 32 जनजातियों की शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनकी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बथुड़ी से। ठीक है, देखिए बथुड़ी जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, भूमिज भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, उसका जो प्रमुख होता है उसको दोहर कहते हैं। उसका प्रमुख क्या होता है, दोहर। और इसका जो धार्मिक प्रधान होता है, जो बथुड़ी जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था, उसका धार्मिक प्रधान को हम डेहरी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, तो डेहरी कहती है। ठीक है, और फैक्ट देखिए आप। ठीक है, और कुछ फैक्ट देखिए कि यह जनजाति स्वयं को भूइयाँ का पूर्वज बताती है एवं स्वयं को क्षत्रिय मानती है। क्षत्रिय क्या मानती है, क्षत्रिय मानती है, और किसका पूर्वज बताती है, भूइयाँ, इसीलिए इनको भूमिज भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप। और मैं बताता हूँ एक और फैक्ट देखिए, इनको धनबाद में इनको सरदार कहा जाता है। ठीक है, धनबाद के क्षेत्र में। और देखा जाए तो इनको मुगल लोग थे मुगल जो क्षेत्र के मतलब मुगल लोग थे, वो इनको चूहाड़ कहते थे। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इनकी शासन व्यवस्था है। ठीक, और कहा जाता है कि हिंदू संस्करण, मतलब किस जनजातियों का हिंदू संस्करण है, ये अपने आप को हिंदू संस्करण वाले जनजाति मानते हैं। ठीक है, बथुड़ी जनजाति। ठीक है, तो इसको भी आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट जनजाति देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आगामी परीक्षा में भी बनेंगे, और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी पूछा गया है, असुर जनजातियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्या है ना, ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। इन्हीं जनजाति को हरा कर मुंडा आए थे, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, असुर देखिए, असुर जनजातियों की शासन व्यवस्था स्वशासित होती है, स्वयं से शासित करते हैं वो लोग। ठीक है, और इनके द्वारा निर्माण करते हैं, मतलब ये देखिए, ये साल लगता है गलत हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी मिलकर एक पंच का निर्माण करते हैं, जिसको हम पंच पंचायत भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम पंच पंचायत कहते हैं। ठीक है, और उसी पंच पंचायत के सहारे सभी जितने भी ग्रामीण विवादों होंगे उनका निपटारा होगा, चाहे तलाक हो गया, शादी हो गया, ठीक है, क्या भी जमीन जायदाद का हो गया। ठीक है, ये सारे जो मुद्दे होंगे, प्रशासनिक न्यायिक सब मुद्दे पंच पंचायत के द्वारा ही सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, निपटारा किए जाएंगे, और इनमें पंच पंचायत में कुछ प्रमुख अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है, जो पंच पंचायत का मतलब वो करता है, प्रमुख होता है, ठीक है, संचालन करता है, उसको बोलते हैं महतो। ठीक है, और इसमें बैगा होता है। ठीक है, बैगा क्या होता है, बैगा पुजारी होता है, धार्मिक प्रधान होता है बैगा। ठीक है, और पुजार क्या होता है, ये पुजारी का सहयोगी होता है। ठीक है, और गुड़ैत क्या होता है, गुड़ैत संदेशवाहक रहता है। संदेशवाहक का कार्यक्रम आप जानते होंगे कि ये क्या करता है, जनता के दुख दर्द को किसके पास पहुंचाएगा, पंच पंचायत के पास पहुंचाएगा, और पंच पंचायत के द्वारा लिए गए निर्णय को जनता की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है, ये संदेशवाहक है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब असुर जनजाति से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, और ये आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। ठीक है, और इनका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्य, उपनिषद, महाभारत में मिलता है। कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका वर्णन मतलब आरण्य में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, महाभारत में मिलता है, तो कौन सी जनजाति है, तो असुर जनजाति है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अक्सर क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, इनका मुख्य पेशा लोहा गलाना है। क्या है इनका मुख्य पेशा, लोहा गलाते हैं, उससे औजार बनाते हैं। ठीक है,
जब मगध शासन था उस समय ये लोग बहुत मुख्य भूमिका निभाते थे। मगध प्रशासन को यहीं के लोहे से गलाकर औजार बना के भेजा जाता था। ठीक है, तो चलिए इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए सर्वोच्च देवता, ये सिंह बोंगा को अपना देवता मांगते हैं। किसको? सिंह बोंगा का। और देखिए नेक्स्ट युवागिरी, इनके युवागिरी को गति ओड़ा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी जनजातियों की युवागिरी है, अभी को सभी जनजातियों की युवागिरी को याद करना है। कुछ प्रमुख का आप याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए अब देखिए नेक्स्ट जनजाति हम देखते हैं। ठीक है, देखिए किस जनजाति के शासन में होता है नेक्स्ट? सबर जनजाति के शासन में होता है। सबर को क्या बोलते हैं? पहाड़ी खड़िया भी बोलते हैं, पहाड़ी खड़िया। और इसके ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी बोलते हैं इसको, पहाड़ी। ठीक है, और इनके ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? जो भी पंचायत होता है उसके ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। ये क्या होता है? वंशानुगत। वंशानुगत मैं आपको बताया हूँ कि जैसे मैं इस गांव का प्रधान हूँ। ठीक है, तो मेरा जो बेटा बनेगा ये भी इस गांव का ही प्रधान बनेगा, और उसका बेटा भी इस गांव का प्रधान बनेगा। तो ये वंशानुगत चलते आता है। तो इसमें जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको प्रधान कहते हैं, और ये जो पद है ये वंशानुगत चलते आता है। क्या आता है? वंशानुगत चलते आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसका जो अधिकारी है वो क्या है? वो है प्रधान का सहयोगी, जिसको गुणित कहते हैं। ठीक है, और गुणित को ही संदेश वाहक कहते हैं। लगता है राइटर साहब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, गुणित ही संदेश वाहक रहता है। ठीक है, गुणित संदेश वाहक रहता है। प्रधान का सहयोगी गुणित रहता है, जो प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक जितने भी कार्य होंगे उनमें सहयोग करेगा। किसको? तो प्रधान को सहयोग करेगा। ठीक है, और गुणित क्या होता है? संदेश वाहक भी रहता है। देखा जाए तो प्रधान की बात एक जनता तक पहुंचाएगा, और जनता का दुख दर्द प्रधान के पास पहुंचाएगा। ठीक है, और एक और रहते हैं ना, एक और हो रहते हैं लोग थर्ड में गांव के कुछ वरिष्ठ जनता भी होती है। जैसे कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अपने अनुभव के आधार पर पंचायत के प्रमुख प्रधान को सहायता देते हैं कि क्या क्या मतलब कैसे विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबर, यह आदिम जनजाति है। इन्हें पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। और ये लोग काली एवं मनसा की उपासना करते हैं। काली एवं मनसा देवी की उपासना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में, उस समय ये क्वेश्चन बना हुआ था। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि फैक्ट ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दूसरी जनजातियों की शासन व्यवस्था को। देखिए अब किसान जनजातियों की शासन व्यवस्था को देखिए। किसान जनजातियों की शासन व्यवस्था में कई गाँव को मिलाकर परगना पंचायत का निर्माण। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, 3-4-5 गांव मिल जाते हैं। ठीक है, 3-4-5 गांव मिल जाते हैं और वो सब मिल के एक परगना पंचायत का निर्माण करते हैं। और पंजना मतलब देखा जाए तो परगना पंचायत का जो प्रमुख होता है वो महतो होता है। कौन होता है? वो महतो होता है। और इसके जो कुछ अन्य अधिकारी हैं वो होते हैं कोतवाल, जो सुरक्षा कार्यक्रम देखेगा, पुलिस की भांति कार्य करेगा। वो एक सरदार रहते हैं जो महतो को सहयोग देते हैं। क्या करते हैं? महतो को सहयोग देते हैं। प्रशासनिक न्याय जितने भी कार्य हैं सब में सहयोग देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट, देखिए कुछ फैक्ट नोट्स। बैठक पंचायत जो देखिए इसमें क्या, किसान में क्या है ना, जो बैठक बुलाएगा जिसको आपत्ति होगा, ठीक है, जो बैठक बुलाएगा और पूरी बैठक का खर्चा पानी वही वहन करेगा। मतलब कि मेरे को देखिए, मुझे दिक्कत है किसी से, ठीक है, जगह ज़मीन में दिक्कत है तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। तो पंचायत जुटाने में जैसे कि जो लोग बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोग चाय पानी नाश्ता वास्ता भी तो करेंगे यार, है कि नहीं। और यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा, चौकी लगाया जाएगा, टेबल कुर्सी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी जितने भी खर्च होगा ना पंचायत के संचालन में, उसका वहन कौन करेगा? जो बैठक को बुलाया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखिए, यह जनजाति स्वयं को नगेशिया कहती है। अपने को क्या कहती है? नगेशिया कहती है। क्या देखिए क्या कहती है? नगेशिया। और डाल्टन महोदय ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डाल्टन महोदय ने किस जनजातियों को पांडवों को वंशज बताया है। तो हमें अगर याद होगा तो हम आराम से टिक कर सकते हैं कि किसान जनजाति को पांडवों को वंशज कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो डाल्टन महोदय के द्वारा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है गुणित। ठीक है, गुणित पहले हम संदेश वाहक पढ़ते थे, है कि नहीं, लेकिन गुणित एक जनजाति भी है। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे सभी मामले का निपटारा जातीय पंचायत में होता है। ये इनका छोटा सा एक जातीय पंचायत होता है हर एक गाँव में, और उसी जातीय पंचायत में बहुत सारे मतलब कुछ कुछ वरिष्ठ लोग आ जाते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग, ठीक है, और वही लोग आपस में मिलजुल कर सब विवादों का निपटारा करते हैं। ठीक है, समझ गए आप, इनमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोल जनजाति। कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनसंख्या मतलब 32वीं जनजाति है। ठीक है, और ये कब हुआ है, तो ये 2003 में, ठीक है, 2013 लिखा हुआ 2003 में। ठीक है, 2003 में कोल जनजाति को 32वीं जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कोल जनजाति में जो पंचायत होता है, ठीक है, उसका प्रमुख कौन होता है। कोल जनजातियों की एक अपनी पंचायत होती है। ठीक है, और इस पंचायत का प्रमुख माझी कहलाता है। क्या कहलाता है, इस पंचायत का प्रमुख माझी रहता है, जो न्यायिक प्रशासनिक जितने भी कार्यक्रम होंगे सबका देखरेख करेगा। ठीक है, और सभी ग्रामीण मामलों का फैसला और निपटारा माझी के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके सहयोग के लिए कुछ कुछ अधिकारी रहते हैं। ठीक है, वो इनको सहयोग करते हैं, और कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं वो भी सहयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जनजाति थोड़ी सी कम जनसंख्या में, इसलिए इनकी शासन व्यवस्था का पूरा विवरण हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, बस ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दरोगा में कि झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किस जनजाति को लाया गया है, तो कोल जनजाति। अब 31वां कवर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सही है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चाणक्य IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा, साथ में EU ट्यूटोरियल भी मिलेगा, और करंट अफेयर भी आपको मिलेगा डेली के डेली। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी JPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाणक्य IAS एकेडमी फ्री मॉक टेस्ट करा रहा है। क्या है, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, और ये 23 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, और हर एक संडे को होता है। क्या होता है, हर संडे को टेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं टेस्ट देना, अपनी पढ़ाई का आकलन करना, ठीक है, कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आप हर एक संडे को आके चाणक्य IAS एकेडमी के लालपुर ब्रांच में आके टेस्ट दे सकते हैं। हर एक संडे का पेपर 1 और पेपर 2, 1 and 2 दोनों का टेस्ट होता है। 400 मार्क्स का होगा टेस्ट। ठीक है, और इसका रिजल्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हैं, फ्री मॉक टेस्ट है, आइए दीजिए और अपनी पढ़ाई का आकलन करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।